जैसा कि आपने पिछले वीडियो में अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक 01 से 16 सुने हैं। अब अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 17 से 35 सुने। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कर्म सांख्य, बुद्धिमान और ईश्वर के लिए भी आवश्यक है। श्लोक 17 से 24। श्री भगवान बोले, यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला हो और अपने आप में ही तृप्त हो तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। संजय बोले, नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। कर्मयोग में स्थित मनुष्य का न ही कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्म न करने से, और संपूर्ण प्राणियों में भी इसका थोड़ा सा भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। तस्मात् सक्तः सत्तं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुमर्हसि। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तू भी निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुम्हें अवश्य कर्म करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो जो प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुरूप आचरण करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कुछ कर्तव्य है और न ही कोई प्राप्त करने योग्य वास्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। यदि ह्यः न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। क्योंकि हे पार्थ, यदि किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी विकट समस्या हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सभी मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हो और इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। श्लोक 25 से 35। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर् लोक संग्रहें न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञाना कर्मस्निग्ना जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, तत्वदर्शी मनुष्य भी आसक्तिरहित होकर उसी प्रकार कर्म करे। परंतु वह तत्वदर्शी मनुष्य कर्मों में आसक्त मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, अर्थात उन्हें कर्म न करने के लिए प्रेरित न करे, अपितु वह स्वयं भली भांति शास्त्र सम्मत कर्म करता हुआ उन लोगों से भी वैसे ही कर्म करवाए। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म सभी प्रकार से प्रकृतिजन्य गुणों द्वारा ही संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य मैं करता हूँ इस प्रकार मानता है।
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। भावार्थ परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग एवं कर्म विभाग को अच्छे से जानने वाला तत्वदर्शी मनुष्य समूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता है। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तानकृत्स्नविदो मंदानकृत्स्नविन्न विचाल्ये। प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुण एवं कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि मनुष्यों को पूर्णतया तत्व जानने वाले ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तू विवेक युक्त बुद्धि द्वारा सभी कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके मनारहित, ममतारहित एवं संताप रहित होकर इस युद्धरूपी कर्तव्य कर्म को कर। ये में मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवा है। श्रद्धावन्तोन सुयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत पिछले श्लोक में वर्णित मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति में मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टांचेतसः। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि रखते हुए इसका अनुसरण नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित एवं अविवेकी मनुष्यों को तुम नष्ट हुआ ही जानो। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति अनुसार ही आचरण करते हैं। फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंथिनः। इंद्रिय व इंद्रिय के अर्थ प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग और द्वेष व्यवस्था से छिपे हैं। मनुष्य को इन दोनों के ही वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के परमात्म प्राप्ति के मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला स्वधर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म तो भय को देने वाला है।